समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Assalamualaikum dear students. Now this is the time to learn how to find determinant of the matrix having order 3 by 3. 3 rows and 3 columns का जो मैट्रिक्स है उसका हम डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं। तो हमने रैंडमली पार्ट नंबर 6 लिया है एक्सरसाइज 19.2 से, पार्ट 5, पार्ट 7, पार्ट 8 ये बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। पार्ट 9 भी हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड पार्ट नंबर 6। कैसे हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे? तो जब कभी भी हमारे सामने 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड हो, तो वहां पर हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, मतलब फैलाएंगे, नंबर्स को डिटरमिनेंट से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स की किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम की मदद ले सकते हैं। हो सकता है हम इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रॉ की मदद से एक्सपेंड करें, हो सकता है सेकंड रॉ, हो सकता है थर्ड रॉ, हो सकता है फर्स्ट कॉलम, हो सकता है सेकंड कॉलम, हो सकता है थर्ड कॉलम। तो हमारे सामने किसी भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए कितने रास्ते हैं? 6 रास्ते हैं। There are 6 ways in which you can expand any matrix of 3 by 3 order matrix. सबसे आसान रहता है और स्टूडेंट्स को आदत हो जाती है फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करने की। तो हम भी यहाँ पर इस वक्त फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी और रॉ से एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा मेथड में करने के तरीके में। इसलिए हम अभी सिर्फ फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करने पर बात कर रहे हैं कि फर्स्ट रॉ से कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करने का तरीका सिंपल ये है कि सबसे पहले आप फर्स्ट रॉ का पहला एलिमेंट लिखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ? -3। ये -3 आपने यहां लिखा और इस -3 के आगे आप लगाएंगे एक डिटरमिनेंट, एक मॉड। मॉड मतलब डिटरमिनेंट लेने की तैयारी करेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आप -3 की रॉ को छुपा दें, यानी कि दिस इज द टाइम टू प्ले हाइड एंड सीक। कॉलम को भी छुपा दें। हमने कौन सा कॉलम और कौन सी रॉ छुपाई है? फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम छुपाया है, क्योंकि -3 बिलोंग्स टू फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम। -3 इससे बिलोंग करता है। तो जो हमने नंबर लिखा वो जिस भी रॉ या जिस भी कॉलम से कनेक्ट है उसे छुपा दें। तो -3 जिससे भी कनेक्ट था हमने उसको छुपा दिया। अब बचा क्या? -3, -5, 3 और 5। ये चारों नंबर्स जिस तरतीब में हैं, जिस अंदाज से हैं, एज इट इज उठा के यहाँ लिखते हैं। -3, -5, 3 एंड 5। गॉट इट? बिल्कुल ऐसे अब हम फर्स्ट रॉ के सेकेंड एलिमेंट से काम करेंगे। फर्स्ट रॉ का सेकेंड एलिमेंट कौन है? 4। इसका साइन क्या है? प्लस है। याद रखिएगा, जब आप फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट लिखते हैं तो उसका आप साइन तब्दील करके लिखते हैं। साइन को क्या करना है? चेंज। अगर प्लस में तो किसमें लिखेंगे? माइनस। और अगर माइनस में तो किसमें लिखते हैं? प्लस। तो यहाँ पर क्योंकि 4 प्लस में, इसलिए हमें किसमें लिखना पड़ रहा है? माइनस में। इसकी भी आगे मॉड। और अब इस मॉड में ये जो आपने नंबर लिखा है 4, ये जिस भी रो और कॉलम से कनेक्टेड है छुपा दें, और बाकी जो दिखे, जिस तरतीब में दिखे, उठा के यहां लिख दें। तो जो 4 है ये किस रॉ से कनेक्टेड है? किस रॉ में है 4? फर्स्ट में। और किस कॉलम में? सेकंड में। मतलब फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को छुपा देंगे, और इसको छुपाने के बाद जो दिख रहा है वो यहां लिख दें। 2, -5, 1, 5। ठीक? तो इसको आप देख सकते हैं कि इनको छुपाने के बाद जो नंबर्स बच रहे थे वो नंबर्स हमने यहाँ लिख दिए। अब यही काम थर्ड एलिमेंट के साथ होगा। थर्ड एलिमेंट क्या है? -5। जैसा है वैसे का वैसा, सिर्फ चेंज किसे करेंगे? जो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, सिर्फ उसका साइन आप तब्दील करेंगे। समझ में, जो सेकंड नंबर पर है 2 नंबर एलिमेंट है। 2 नंबर समझते हैं ना? 2 नंबर किसे कहते हैं? 2 नंबर उसे कहते हैं
जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, बस वो 2 नंबर। ठीक है, जो जैसा दिखे अगर वो वैसा ना हो तो वो 2 नंबर है। तो ये भी 2 नंबर है। दिख रहा है किसमें? प्लस में। हो किस में रहा है? माइनस में। लिखा जा रहा है माइनस में, क्योंकि हम पहचान रहे हैं ना 2 नंबर है, तो उल्टी अप्रोच लगाए। ठीक है, बहरहाल इसकी जगह मैं लगे आता हूँ आपको थ्योरी भी बता देना क्यों हम साइन चेंज कर रहे हैं, ताकि आप इस मैट्रिक्स को किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करने के काबिल हो जाएं। क्योंकि जब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो इसी में फर्क आ रहा होगा कि आपको ये पता करना होगा कि यार किसका साइन तब्दील होगा और किसका साइन तब्दील नहीं होगा। ठीक है, तो चलें इस पर भी हम अभी बात कर लेते हैं, बट पहले से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये लॉजिक भी समझा देता हूँ कि साइन चेंज किस लॉजिक से हो रहा है, या किस तरह निशानी क्या है कि किसकी साइन चेंज होगी और किसकी नहीं होगी। फर्स्ट हमें तो आपको पता है से 2 नंबर एलिमेंट, मतलब सेकंड एलिमेंट की साइन चेंज होगी। 2 नंबर तो नहीं, मजाक कर रहा था, 4 ओरिजिनल है। -5 इसके भी आगे मॉड, और इस मॉड में इस 5 का तीसरा कॉलम छुपा दें और फर्स्ट रो छुपा दें। 2 - 3 1 3, यही बचा, उठा के आने। बस अब उसके बाद यहां पर बिल्कुल वैसे ही 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को का ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई किया जो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा, फिर ऐसे सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट और बीच में माइनस साइन। तो ये देखिए फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट। फर्स्ट डायगोनल में क्या एलिमेंट्स हैं? -3 और 5। सेकंड डायगोनल में क्या एलिमेंट्स हैं? -5 एंड 3। फिर -4 है। यहां पर भी फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट। तो यहां पर बताइए फर्स्ट डायगोनल में क्या एलिमेंट्स हैं? 2 और 5। सेकंड डायगोनल में क्या एलिमेंट्स हैं? -5 एंड 1। और फर्स्ट डायगोनल के प्रोडक्ट में से हम सेकंड डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, इसके बीच में माइनस साइन लगाते हैं। उसके बाद -5 इसके साथ भी यही करेंगे, पहले डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट। और नेक्स्ट टाइम जब मैं डिटरमिनेंट मालूम करूंगा तो उस वक्त मैं इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखूंगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपसे पूछूंगा कि माइनस प्लस माइनस 3 5 15, हम डायरेक्ट 15 लिखेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी स्टेप है, कर लें अच्छी बात है, ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डायगोनल में क्या क्या है? 2 और 3, और सेकंड डायगोनल में क्या क्या है? -3 एंड 1 इज इक्वल्स टू -3। अब देखें माइनस प्लस माइनस 3 5 15, और ये माइनस है और यहाँ पर एक माइनस मौजूद है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा माइनस प्लस नहीं बनेगा, ये माइनस भी रहेगा अगर आगे माइनस नहीं होगा। इत्तेफाक की बात है कि इस सवाल में सब जगह ही माइनस के आगे माइनस लगा हुआ है, वो सारी माइनस प्लस बनने वाला है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। उसके बाद 5 3 15 ब्रैकेट क्लोज, फिर -4 ये लिखा, 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 5 1 5, फिर माइनस साइन लिखा, 5 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, -3 -15 प्लस 15 तो खत्म हो गया, 0 हो गया। -4 10 प्लस 5 15, -5 6 प्लस 3 ब्रैकेट में 9, क्योंकि आपको पता है पहले ब्रैकेट्स के जवाब लाने हैं मैथ्स में, बॉड मास रूल के तहत आप चलते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड देन सबट्रैक्ट। ब्रैकेट के जवाब आ गए, अब मल्टीप्लाई करने की बात है। -3 0 से मल्टीप्लाई कर 0। वैसे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, बट 0 के साथ आप माइनस ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, 0 होता ही कुछ कोई साइन नहीं होता। फिर माइनस प्लस माइनस ही आएगा, 4 15 60, और माइनस प्लस माइनस ही आएगा, 5 9 45, और -60 -45 -105, क्योंकि दोनों माइनस में तो ये -60 -45 मेक्स -105। तो -105 वो नंबर है जो इस 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को शो कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ में आ गया?